आदरणीय अभिभावकों और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को जेटीसी इंस्टीट्यूट की तरफ से सादर अभिनंदन। प्यारे दोस्तों, कोरोना रूपी महामारी ने हम सभी को हिला के रख दिया है, जिससे शिक्षा का क्षेत्र तो बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। कोरोना ने तो शिक्षा रूपी क्षेत्र को बदल के ही रख दिया है। कोरोना ने यहाँ तक कि शिक्षा के संपूर्ण जगत को हिला के रख दिया है। जहां तक मुझे लगता है कि आने वाले समय में यह शिक्षा का जो बदला हुआ स्वरूप, जो ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म के रूप में आ रहा है, वो बढ़ता ही जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए जेटीसी इंस्टीट्यूट ने यूट्यूब कोर्स आप सभी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश की है, और वो भी बिल्कुल फ्री। ये जो वीडियोज हम लोगों ने आप लोगों के लिए बनाए हैं, उसमें एक काल्पनिक कक्ष पर आधारित वीडियो है जो पूर्णतः एनिमेटेड वीडियो है। इसमें गुरु तथा शिष्य के बीच में जो वार्ता हुई है, उस वार्ता में छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश की गई है। मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि हमारे ये YouTube के वीडियो आप देखें, उसको लाइक करें, शेयर करें और अपने जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको बताएं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाएं। तुम्हारी नाक को क्या हुआ? मुझे जुकाम और खांसी है। मुझे लगता है कि तुम अक्सर सामान्य जुकाम से पीड़ित हो जाती हो। हाँ, लगभग हर 2 महीने में जुकाम से पीड़ित किसी व्यक्ति की समीपता से मुझे तुरंत जुकाम हो जाता है। यदि तुम्हें इतनी आसानी से संक्रमण हो जाता है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी प्रतिरक्षी क्षमता बहुत कमजोर है। सच में? तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें ऐसा भोजन और दवाएं लेनी चाहिए जो संक्रमणों से सामना करने के लिए तुम्हारी प्रतिरक्षी क्षमता बढ़ाने में मदद करें। ठीक है, मैं तुम्हें समझाती हूँ कि प्रतिरक्षी क्षमता क्या होती है और यह संक्रमणों से कैसे लड़ती है। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। सहज प्रतिरक्षा के रोधों की पहचान करना, उपार्जित प्रतिरक्षा की अवधारणा को समझना, सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बीच अंतर को समझना, टीकाकरण एवं प्रतिरक्षणीकरण की अवधारणा को समझना, एलर्ट और स्व प्रतिरक्षा को समझना, मानव शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र की पहचान करना। प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा क्या है? परपोषी की रोगकारक जीवों से लड़ने की समस्त क्षमता जो उसे प्रतिरक्षी तंत्र के कारण मिली है, प्रतिरक्षा कहलाती है। प्रतिरक्षा के प्रकार। प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है: सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा वह प्रतिरक्षा होती है जो व्यक्ति की प्राकृतिक जैविक रचना के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती है। सहज प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न अवरोध खड़े करने से हासिल होती है। यह रोध इस प्रकार है: शारीरिक रोध, कार्यकीय रोध, कोशिकीय रोध, साइटोकाइन रोध। शारीरिक रोध यानी फिजिकल बैरियर, इसके अंतर्गत त्वचा तथा श्वसन, जठरांत्र तथा जनन मूत्र को आस्तरित करने वाली एपिथेलियम का श्लेष्मा आलेप यानी म्यूकस कोटिंग सम्मिलित हैं। कायिकीय रोध यानी फिजियोलॉजिकल बैरियर,
इसके अंतर्गत निम्न आते हैं: आमाशय में अम्ल, लार, आंसू। कोशिकीय रोध, सेल्युलर बैरियर। इसके अंतर्गत निम्न आते हैं: श्वेताणु, लिम्फोसाइट्स, बृहत भक्षकाणु यानी मैक्रोफेजेस, साइटोकाइन रोध। इसके अंतर्गत इंटरफेरॉन सम्मिलित हैं जो कि असंक्रमित कोशिकाओं को और आगे विषाणु संक्रमण से बचाती हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा यह प्रतिरक्षा होती है जो रोगजनक के संपर्क में आने पर रोग प्रतिकारक यानी एंटीबॉडी के विकास द्वारा प्राप्त की जाती है। जब हमारे शरीर का पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तो एक निम्न तीव्रता की प्राथमिक अनुक्रिया होती है। हालांकि बाद में उसी रोगजनक से सामना होने पर बहुत ही उच्च तीव्रता की अनुक्रिया होती है। यह अनुक्रियाएं विशेष प्रकार के लसिकाणुओं की सहायता से की जाती हैं। बी लसिकाणु, टी लसिकाणु, बी लसिकाणु ये रोगजनकों से लड़ने के लिए रक्त में प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज नामक प्रोटीन का निर्माण करती हैं। टी लसिकाणु, टी लसिकाणु प्रतिरक्षियों यानी एंटीबॉडीज के निर्माण में बी लसिकाणु की सहायता करती हैं। प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी। प्रतिरक्षी बी कोशिकाओं की सतह पर वाय आकार के प्रोटीन होते हैं जो रोगजनक के प्रभाव का सामना करने के लिए रोगजनक उद्दीपन की अनुक्रिया में रक्त या लसिका में स्रावित होते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षी होते हैं जैसे IgA, IgM, IgE, IgG इत्यादि। प्रतिरक्षी की संरचना। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। लघु हल्की श्रृंखलाएं, दीर्घ भारी श्रृंखलाएं। एक प्रतिरक्षी अणु H2L2 के रूप में दर्शाया जाता है। प्रतिरक्षी अनुक्रियाओं के प्रकार। हमारे शरीर में 2 प्रकार की प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं होती हैं। तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया। यह प्रतिरक्षा अनुक्रिया बी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में प्रतिरक्षा के उत्पादन के द्वारा माध्यित की जाती है। कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया। इस प्रकार की अनुक्रिया श्वेताणुओं, प्राकृतिक भक्षक कोशिकाओं, टी लसिकाणुओं और साइटोकाइन्स के सक्रियण द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। इस प्रकार की अनुक्रिया टी लसिकाणुओं द्वारा माध्यित की जाती है। उपार्जित प्रतिरक्षा के प्रकार। उपार्जित प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा यह एक प्रतिजन की अनुक्रिया में प्रतिरक्षी के उत्पन्न होने के परिणाम स्वरूप होती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा जब पहले से तैयार प्रतिरक्षी
सीधे ही शरीर के बाह्य तत्वों से रक्षा के लिए दिए जाते हैं तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा को प्राकृतिक या कृत्रिम रूप में अर्जित किया जा सकता है। टीकाकरण तथा प्रतिरक्षीकरण। टीका क्या है? टीकाकरण दुर्बलीकृत या निष्क्रिय रोगजनक या रोगजनकों की संरचना के एक भाग का मिश्रण है जो रोगजनकों के विरुद्ध प्रतिरक्षी के उत्पादन को प्रेरित करता है, लेकिन गंभीर संक्रमण उत्पन्न करने में यह असमर्थ रहता है। टीकाकरण किसी विशिष्ट बीमारी को न होने से रोकने के लिए टीका लगाना टीकाकरण कहलाता है। प्रतिरक्षीकरण। प्रतिरक्षीकरण टीकों के प्रयोग के द्वारा प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रेरित करके संवेदनशील मरीज को संचारी रोग से सुरक्षित करने की एक प्रक्रिया है। टीकाकरण तथा प्रतिरक्षीकरण। टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण की प्रक्रिया में निम्न चरण सम्मिलित होते हैं। रोगजनक या निष्क्रियत या दुर्बलीकृत रोगजनक के प्रतिजनी प्रोटीनों के विरचन को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। परिणाम स्वरूप प्रतिजनों के विरुद्ध रोगजनी कारकों को निप्रभावी बनाने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न किए जाते हैं। साथ ही समृद्धि बी और टी कोशिकाएं बनती हैं जो परिवर्ती प्रभावन होने पर रोगजनक को पहचान देती हैं और प्रतिरक्षी भारी उत्पादन से उन्हें हरा देती हैं। इस प्रकार प्रतिरक्षा प्रणाली की स्मृति शरीर की किसी भी प्रकार के संक्रमण से रक्षा करती है। सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा किसी प्रतिजन की उपस्थिति या किसी संक्रामक रोग के संपर्क में आने पर अनुक्रिया के रूप में प्रतिरक्षियों के विकास के परिणाम स्वरूप प्रतिरक्षीकरण। उदाहरण के लिए BCG का टीका। निष्क्रिय प्रतिरक्षा यदि एक व्यक्ति किन्हीं घातक जीवाणुओं से संक्रमित होता है जिनमें शीघ्र प्रतिरक्षा की आवश्यकता होती है तो हमें सीधे ही प्रतिरक्षी या प्रतिआविष देने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का प्रतिरक्षीकरण निष्क्रिय प्रतिरक्षण कहलाता है। उदाहरण टिटनेस प्रतिआविष। एलर्जी पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अंतर्रंजित अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है। इनके प्रति बनने वाली प्रतिरक्षियां IgE प्रकार की होती हैं। एलर्जन ऐसे पदार्थ जो शरीर के लिए बाह्य होते हैं और एक एलर्जिक अभिक्रिया पैदा करते हैं एलर्जन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए धूल में चिचड़ी, पराग, प्राणी लघुशल्क आदि। एलर्जी के लक्षण छींकना, पनीली आंखें, बहती नाक, सांस लेने में कठिनाई। एलर्जी। एलर्जी के कारण जब एक व्यक्ति किसी एलर्जन के संपर्क में आता है तो IgE प्रतिरक्षी बनते हैं जो स्वयं को मास्ट कोशिकाओं से जोड़ लेते हैं। ऐसी मास्ट कोशिकाएं एलर्जन के संपर्क में आने पर हिस्टामिन तथा सेरोटोनिन जैसे रसायन निर्मोचित करती हैं जिससे एलर्जी होती है। एलर्जी का उपचार एंटीहिस्टामिन,
एड्रेनलिन और स्टेरॉइड्स जैसी दवाओं के उपयोग द्वारा एलर्जी के लक्षण कम किए जा सकते हैं। स्वप्रतिरक्षा। स्वप्रतिरक्षा यह एक मित प्रतिरक्षी अनुक्रिया है जिसमें हमारा शरीर अपने ही ऊतकों के विरुद्ध प्रतिरक्षियों का निर्माण करने लगता है, जिससे अति संवेदी अनुक्रियाएं होती हैं। स्वप्रतिरक्षा रोग शरीर की अपनी कोशिकाओं और ऊतकों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की असामान्य क्रियाविधि के कारण होने वाली कोई बीमारी या क्षति स्वप्रतिरक्षा बीमारी कहलाती है। उदाहरण के लिए माटाइड आर्थराइटिस। लसिकाभ अंग वे अंग जहां लसिकाणुओं की उत्पत्ति और या परिपक्वन और प्रचुरोद्भवन होता है, लसिकाभ अंग कहलाते हैं। लसिकाभ अंग के प्रकार। लसिकाभ अंग दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक लसिकाभ अंग ये वे अंग होते हैं जहां अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदी लसिकाणुओं में विभेदित होते हैं। प्राथमिक लसिकाभ अंग इस प्रकार हैं: अस्थिमज्जा, थाइमस। द्वितीयक लसिकाभ अंग। द्वितीयक लसिकाभ अंग लसिकाणुओं को प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया के स्थल प्रदान करते हैं, जो बाद में प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर प्रभावी कोशिकाएं बन जाते हैं। द्वितीयक लसिकाभ अंग में निम्न सम्मिलित हैं: प्लीहा, लसिका ग्रंथियां, टॉन्सिल, क्षुद्रांत्र के पेयर पैच, परिशेषिका। लसिकाभ अंग। प्राथमिक लसिकाभ अंग ये टी लसिकाणुओं के परिवर्धन और परिपक्वन के लिए सूक्ष्म पर्यावरण उपलब्ध कराते हैं। अस्थिमज्जा यह प्रमुख लसिकाभ अंग हैं। लसिकाणुओं समेत सभी रुधिर कोशिकाएं अस्थिमज्जा में उत्पन्न होती हैं। थाइमस यह एक सपाली अंग है। यह हृदय के पास और उरोस्थि के नीचे स्थित है। जन्म के समय थाइमस काफी बड़ा होता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ आकार में घटता जाता है। लसिकाभ अंग। द्वितीयक लसिकाभ अंग प्लीहा यह सेम की आकृति का अंग है। इसमें लसिकाणु और भ्रकाणु होते हैं। यह रुधिर जनित सूक्ष्म जीवों को अवरुद्ध करके रुधिर निस्यंदक के रूप में कार्य करता है। लसिका ग्रंथियां ये छोटी ठोस संरचनाएं होती हैं जो लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थलों पर स्थित होती हैं। जो सूक्ष्म जीव या दूसरे प्रतिजन लसिका और ऊतक तरल में आ जाते हैं, वे उन्हें रोक लेती हैं। ये प्रतिजन वहां मौजूद लसिकाणुओं का सक्रियण प्रेरित करती हैं और प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी हैं। मॉल्ट या श्लेष्म संबद्ध लसिकाभ ऊतक यह मानव शरीर के लसिकाभ ऊतक का लाभ 50% है। यह प्रमुख पथों जैसे श्वसन, पाचन और जनन मूत्र पथ के आस्तरों के भीतर स्थित। क्या आप जानते हैं? पॉलीऑर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जार्गन सिंड्रोम इत्यादि स्वप्रतिरक्षा रोगों के उपचार हेतु सूक्ष्म गोलियों या गुटिकाओं के रूप में डायलिकल फ्यूमारेट का उपयोग साइक्लोस्पोरिन के संयोजन में किया जा सकता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। प्रपोषी की रोगकारक जीवों से लड़ने की समस्त क्षमता जो उसे प्रतिरक्षी तंत्र के कारण मिली है,
प्रतिरक्षा कहलाती है। प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है, सहज और उपार्जित। सहज प्रतिरक्षा शारीरिक, कार्यकीय, कोशिकीय और साइटोकाइन रोध बनाती है। बी और टी लसिकाणु शरीर को उपार्जित प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। यह सक्रिय या निष्क्रिय प्रतिरक्षा हो सकती है। किसी विशिष्ट बीमारी को होने से रोकने के लिए टीका लगाना टीकाकरण कहलाता है। पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है। शरीर की अपनी कोशिकाओं और ऊतकों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की असामान्य क्रियाविधि के कारण होने वाली कोई बीमारी या क्षति स्वप्रतिरक्षा बीमारी कहलाती है। वे अंग जहां लसिकाणुओं की उत्पत्ति और या परिपक्वन और प्रचुरोद्भवन होता है, लसिकाभ अंग कहलाते हैं। वे प्राथमिक यानी अस्थि और थाइमस या द्वितीयक जैसे प्लीहा, लसीका ग्रंथियां आदि हो सकती हैं।